गुड इवनिंग। गुड इवनिंग बच्चों, सभी को आज की मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज की कक्षा में जो है हम लोग रिफ्लेक्शन और सिमेट्री के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था, जो सिमेट्री हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं एक ऑब्जेक्ट या फिर शेप में है क्या नहीं, वो यूजुअली जो है मिरर के कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड होते हैं, है ना। सिमेट्री का अर्थ क्या है बच्चों? जो ऑब्जेक्ट या फिर शेप में हम लोग डिवीजन करते हैं, वो जो है एग्जैक्ट सेम शेप और साइज में होना चाहिए, है ना। शेप एंड साइज में एग्जैक्टली मैच होना चाहिए, है ना, मैच होना चाहिए। तो मिरर इमेज का मतलब क्या है? ये इसी से ही मिलता जुलता है ना। जब भी हम लोग मिरर इमेज, मिरर में या कौन सा भी इमेजेस अभी हम लोग देखते हैं, तो वो जो क्या करता है, एग्जैक्ट सेम शेप या फिर साइज में मैच होता है ना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए, मैं दिखाती हूँ आपको कुछ ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या रखे गए हैं। आप पार्ट जो है डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्या, ये अलग पार्ट है कि और ये अलग पार्ट है। यहाँ पे उन्होंने क्या रखा है, बीच में जो है मिरर रखा है, ये ट्रायंगल शेप है, फिर ये ट्रेपेजियम शेप है, और फिर ये जो कौन सा शेप में है, कोई बताएगा? कितने साइड्स है उसमें? कुछ सिक्स साइड्स है ना। सिक्स साइड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सिक्स साइड्स को हम लोग जो है क्या बोलते हैं बच्चों? हम लोग जो है उसे हेक्सागन बोलते हैं, है ना। हेक्सागन, ट्रेपेजियम और ट्रायंगल रखा है, तीनों कलर के शेप्स रखे हुए हैं, और ये मिरर है। तो एग्जैक्टली आप मिरर में जब उनका रिफ्लेक्शन देख रहे हैं, तो क्या दिखता है आपको? एग्जैक्ट सेम शेप और साइज में जो है उसका रिफ्लेक्शन दिखता है। तो ये क्या हो गया, ये रिफ्लेक्शन और सिमेट्री कॉन्सेप्ट का बीच में जो है रिलेशनशिप दिख रहा है आपको। ये एक्चुअली सिमेट्री कॉन्सेप्ट से किससे हम लोग किससे हमने उसको जो है ड्रॉ किया है, हमने एक्चुअली जो है कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्लेक्शन को ही हम लोग जो है सिमेट्री में उपयोग करते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक बच्चे ने क्या किया है, फ्लावर ड्रॉ किया है ना। और बीच में जो है यहाँ पे मिरर रखा है। देखिए उसका एग्जैक्ट रिफ्लेक्शन कैसे है, एग्जैक्ट सेम शेप और सेम साइज में, है ना। यहाँ पे देखिए, कैन यू सी है, यहाँ यहाँ उन्होंने मिरर रखा है ना। और इन दोनों के पार्ट्स में कुछ डिफरेंस आपको दिखाई नहीं दे रहा है ना। यहाँ पे देखिए फिर से, ये जो उन्होंने शेप ड्रॉ किया है ना, ये इसका एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट आप इस तरफ ग्लास में देख सकते हो, है क्या नहीं, रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्शन और सिमेट्री की जब हम लोग बात करते हैं, तो दोनों जो है एक ही कॉन्सेप्ट पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट है। वो क्या है, division of the parts, and parts are exactly in same size and shape with each other। ये दोनों क्या होते हैं, दोनों पार्ट्स जो है एग्जैक्ट सेम शेप और साइज में जो है रिफ्लेक्ट होते हैं, है ना, जैसे कि हम लोग रिफ्लेक्शन में देखते हैं। यस, अभी हम लोग छोटा सा एक्टिविटी करेंगे। यहाँ पे देखिए, सभी को मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक कलर्ड स्क्वायर है ना। इसका हम लोग सिमेट्री रिफ्लेक्शन में कैसे जो है सिमेट्री आता है हम लोग देखेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्शन और सिमेट्री जो है उनके बीच का रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे देखेंगे। देखिए मैं इसको यहाँ ऐसे मूव कर रही हूँ, तो ऐसे जब बीच में ये लाइन ऐसे आ रहा है, तभी क्या हो रहा है, ये दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे से कोलाइड हो रहे हैं, है ना। एक दूसरे में बस रहे, कोइंसाइड हो रहे, सेम जगह पे जो है छोटे छोटे स्क्वायर्स आ रहे हैं। अगर आप देखेंगे ये छोटे छोटे स्क्वायर्स, देखिए उसको थोड़ा मूव करिए तो नहीं हो रहा है। तो एक तरह से क्या बन रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट जो है उसको दो पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट, है ना। दोनों पार्ट्स क्या हो रहे हैं, एक दूसरे की तरह रिफ्लेक्शन की तरह आ रहे हैं, सिमेट्रिकल आ रहे हैं, है ना। यस, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, ये भी बीच में अगर हम लोग रखते हैं तो एग्जैक्ट सेम साइज और सेम शेप पे आ रहा है, रिफ्लेक्शन लग रहा है दोनों पार्ट से एक दूसरे का, है ना। यहाँ पे देखिए मैंने थोड़ा सा मूव किया, और ये लाइंस कैसे बन रहे हैं, एक दूसरे में नहीं बैठ रहे, है ना। डिजाइन जो है वो अलग दिख रहा है, यहाँ पे देखिए
फिर से यहाँ पे रखने से डायगनली ऐसे पास करने से फिर से एग्जैक्ट सेम साइज और शेप पे आ रहा है ना। देखिए, तो फिर से, यस, फिर से आ रहा है यहाँ पे ऐसे रखने से लाइन। देखिए, यस, फिर से। तो यहाँ पे इस डिजाइन में क्या है, मल्टीपल लाइंस ऑफ सिमेट्री है। तो मल्टीपल जगह पे क्या हो रहा है, जो शेप है वो सिमेट्रिकल बन रहा है। जो शेप के पार्ट्स है वो एक दूसरे से मल्टीपल लाइंस पे क्या हो रहा है, एक दूसरे से रिफ्लेक्ट हो रहा है, सिमेट्रिकल हो रहा है ना। देखिए यहाँ, कैन यू सी? यस, फिर से बन गए, देखिए, है ना। नेक्स्ट इमेज हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पे, तो उसी अगर हम लोग इसी ऑब्जेक्ट पे डायगनली पास करें तो यहाँ पे ये दोनों जो है पार्ट्स एक दूसरे से सिंक नहीं हो रहे हैं ना। देखिए यहाँ पे फिर से करेंगे। यस, यहाँ पे हो गया, है ना, पहला वन लाइन सिमेट्री है, बन गया है ना। देखिए फिर से कहीं पे ये दोनों पार्ट्स जो है एक दूसरे में बैठ रहे नहीं बैठ रहे, तो सिर्फ बीच में आने से ऐसा होता है, तो सिर्फ ये वन लाइन सिमेट्री है ना। देखिए यहाँ पे बीच में रखने से क्या हो रहा है, जो ये पार्ट है दूसरे पार्ट से एग्जैक्टली क्या हो रहा है, मिलजुल रहा है ना। देखिए यहाँ पे नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो सिर्फ बीच में रखने से ऐसा हो रहा है। तो फिर से क्या हो गया, ये वन लाइन सिमेट्री बन गया है ना। तो इस तरह से जो है फिगर जो है यूजुअली जब सिमेट्रिकल बनते हैं वो एक्चुअली रिफ्लेक्ट क्या करते हैं एक दूसरे से, जो एग्जैक्ट सेम शेप और साइज जो है मैच करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं सेम, है ना। ये जो हम लोग रिफ्लेक्शन और सिमेट्री का कॉन्सेप्ट है ना, हम लोग एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में भी उसको यूज करते हैं। हम लोग उसको जो है कैलेडोस्कोप में यूज करते हैं, कैलेडोस्कोप। कैलेडोस्कोप दिखता कैसे है कि कुछ इस तरह से होता है ना। तो यहाँ पे जो है आप यहाँ से जो है आप देखते हैं इसके अंदर, इस फिगर के अंदर झांकते हैं, और अंदर झांकने से आपको क्या दिखता है, मल्टीपल फिगर्स जो है रोटेट होते रहते हैं, है ना। इस पे इसके अंदर हम लोग जो है ग्लासेस यूज करते हैं। ग्लासेस यूज करने से क्या, और हम लोग ग्लासेस की मदद से क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को जिससे कि वो सिमेट्रिकल दिखे। ठीक है, तो इसी कारण जो है रिफ्लेक्शन और सिमेट्री जो है एक दूसरे से रिलेटेड जो है कॉन्सेप्ट है। क्योंकि दोनों के विषय में क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट्स या फिर शेप्स होते हैं, अगर हम लोग उनको डिवाइड करते हैं तो एग्जैक्ट सेम शेप और साइज में एक दूसरे से मैच करते हैं। तो उसी कॉन्सेप्ट को हम लोग प्रैक्टिकल सिचुएशन में भी यूज करते हैं। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करेंगे बच्चों। थैंक यू बच्चों, जय हिंद, जय विद्या शक्ति।